क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी दुनिया का अस्तित्व सिर्फ आपके दिमाग में ही है? क्या ये मुमकिन है कि आप ही एक केवल एकमात्र सत्य है और बाकी सब लोग, चीजें, घटनाएं बस आपके मन की कल्पना है? आज हम एक ऐसी विचारधारा के बारे में बात करेंगे जिसे हम सोलिप्सिज्म कहते हैं, जो सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन जितना आप इसमें गहराई से उतरते हैं उतना ही ज़्यादा यह आपको अस्तित्व के बारे में सवाल करने पर मजबूर करता है। सोलिप्सिज्म एक दार्शनिक विचार है जिसके अनुसार सिर्फ समय की चेतना ही निश्चित रूप से मौजूद है। बाकी सब, यानी आपके परिवार, दोस्त, समाज, यहाँ तक कि पूरी ब्रह्मांड, हो सकता है कि वह केवल आपकी चेतना का निर्माण हो, यानी एक तरह का सपना या भ्रम। यह विचार कहता है कि सिर्फ अपने विचारों और अनुभवों को ही सीधे महसूस कर सकते हैं। हमें यह कभी पूरी तरह से साबित नहीं हो सकता कि दूसरे का कोई चेतन मन है या वे सिर्फ एक स्क्रिप्ट प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोलिप्सिज्म कोई नई विचारधारा नहीं है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक गार्गियस और बाद में डेकोटस ने इस विषय पर गहराई से सोचा। डेकोट का मशहूर वाक्य है, कोगिटो एर्गो सम, यानी मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यही तो सोलिप्सिज्म का मूल बीज है। वे कहते हैं कि हर चीज पर शक किया जा सकता है। सोलिप्सिज्म के कुछ मुख्य रूप होते हैं। मेटाफिजिकल सोलिप्सिज्म यह मानता है कि सिर्फ मैं ही अस्तित्व में हूँ, बाकी सब मेरी चेतना की कल्पना है। सेकंड, एपिस्टेमोलॉजिकल सोलिप्सिज्म ये थोड़ा नरम रूप है, जो कहता है कि हमें केवल अपने अनुभवों का ही ज्ञान हो सकता है, बाकी का नहीं। मैथोलॉजिकल सोलिप्सिज्म यह एक अनुसंधान पद्धति है जिसमें हम किसी भी सिद्धांत को बनाते हैं। समय सिर्फ व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं को ही आधार मानते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर सोलिप्सिज्म सच होता है तो इसका क्या परिणाम है? यहाँ पर यह विचार स्वयं ही अपने विरुद्ध खड़ा हो जाता है। पहला तर्क, अगर मैं ही सब कुछ हूँ तो मैं खुद को कैसे धोखा दे सकता हूँ? दूसरा, अगर बाकी सब कल्पना है तो कल्पना इतनी जटिल और स्वतंत्र क्यों लगती है? तीसरा, जब हम दूसरे लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो उनकी प्रतिक्रियाएं इतनी रियल और एक्यूरेट कैसी लगती है? अधिकतर दर्शनार्थी मानते हैं कि सोलिप्सिज्म को पूरी तरह से ना तो साबित किया जा सकता है और ना ही खारिज किया जा सकता है। यह इसकी खूबसूरती और कमजोरी दोनों है। आज के डिजिटल युग में सोलिप्सिज्म को एक नए दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। सोचिए, जब हम वर्चुअल रियलिटी में होते हैं तब जो हम कुछ महसूस करते हैं वो असली जैसा ही लगता है। क्या हमारी पूरी दुनिया भी किसी सुपर सिमुलेशन में है? क्या हम बस एक कोड का हिस्सा हैं? क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ एक यूजर एक्सपीरियंस है? इस पर आधारित कई फिल्में और कहानियां बनी हैं, जैसे द मैट्रिक्स, इंसेप्शन आदि। तो क्या सोलिप्सिज्म सच है? इसका जवाब शायद कोई नहीं दे सकता, लेकिन यह विचार हमें एक बेहद जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर कर सकता है। मैं कौन हूँ और दूसरे क्या सच में मेरे जैसे ही हैं? शायद जवाब नहीं है, लेकिन यह सवाल ही हमें सोचने पर मजबूर करता है और शायद यही दर्शन का असली मकसद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार को नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें।
क्या आपको लगता है कि सोलिप्सिज्म में सच्चाई है या यह सिर्फ मानसिक भ्रम है? मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और सोचते रहिए, क्योंकि शायद सोच ही अस्तित्व है।